नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। एंड इस सीरीज़ से आप ज़रूर से जुड़ें, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एचपीजीके से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच नेम हरियाली फेस्टिवल नोन इन लाहौल। जो हरियाली फेस्टिवल है उसको लाहौल स्पीति में और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ शगसम। एंड ये जो फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है फर्स्ट सावन में, फर्स्ट सावन ऑफ जुलाई। मेनली जो इसकी डेट रहती है वो रहती है 16 ऑफ जुलाई। 16 जुलाई को ये हर साल मनाया जाता है लाहौल में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड लेक चंद्रताल बाय नेम लोहित्य सरोवर। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी लेक चंद्रताल है उसको लोहित्य सरोवर नाम से किसने कहा था? उसको एक नाम दिया था लोहित्य सरोवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ह्यूनसे। देखिए, ह्यूनसे जो था वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो कि इंडिया में आया था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से पीरियड में इंडिया आया था। तो इसका जो टाइम है वो आपका रहेगा 630 से 644 एडी में। ये इस दौरान इंडिया में रहा था, ये इंडिया में इसने ट्रैवल किया था। एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका बनता है कि ये कौन से टाइम पे आया था। दूसरा क्वेश्चन है कि ये बन सकता है इसमें कि ये किसके राज शासन में आया था, मतलब उस टाइम इंडिया में जो राज था वो किस राजा का था। तो वो उस टाइम थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे वो उस टाइम राजा थे इंडिया के। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये किसके शासनकाल में इंडिया इसने विजिट किया था। तो वो थे हर्षवर्धन। एंड देखिए, यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि चंद्रताल, जो आपकी चंद्रताल लेक है वो आपकी आती है लाहौल स्पीति में, ये आपकी है लाहौल स्पीति में। एंड इसके अलावा एक और लेक भी वहाँ पे आती है जिसका नाम है सूरजताल। सूरजताल एंड चंद्रताल जो हैं वो आपकी लोकेटेड है लाहौल स्पीति में, ये आपको ध्यान रखना है। एंड देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं चंद्रताल एंड चंद्रनाहन में। तो देखिए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि चंद्रनाहन जो है, चंद्रनाहन जो लेक है वो कहाँ पे है, तो देखिए चंद्रनाहन जो है वो आपकी रोहड़ू शिमला में है। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। देखिए, अब वैसे क्वेश्चन नहीं रहे हैं कि डायरेक्ट आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन एग्ज़ाम में। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप जेओए की तैयारी कर रहे हो, एचपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एई सिविल इलेक्ट्रिकल किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे एचपीजीके आपका रहेगा। तो देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं आपके, तो ज़रूर से आप इनको अपने नोट्स में लिखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपसे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेक्स रेशो थ्रू आउट द कंट्री एज 2011 सेंसस। तो देखिए, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में हाईएस्ट सेक्स रेशो था 2011 की जनगणना में। एंड ये जो सेक्स रेशो है ये पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ लाहौल स्पीति। एंड जो एग्जैक्ट फिगर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फिगर भी आपसे पूछी जा सकती है। तो जो सेक्स रेशो थी वो थी 1023:1000, यानी कि आपकी 1033 गर्ल्स थी 1000 बॉयज़ पे। 1000 बॉयज़ पे 1033 गर्ल्स का जो सेक्स रेशो था वो रहा था लाहौल स्पीति का, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डेविल डांस मेनली एसोसिएटेड। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो डेविल डांस है वो मेनली कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, कहाँ पे ये किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जो डेविल डांस है वो परफॉर्म किया जाता है वहाँ के जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HP लॉन्च्ड ई गवर्नेंस प्लान कोल्ड हिम सावन इन विच ईयर। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ने एक ई गवर्नेंस प्लान है वो कि हिम सावन के नाम से है, उसको लॉन्च किया था। तो ये कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया था? तो देखिए, ये लॉन्च किया गया था 2008 में। एंड हिम सावन की अगर बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी रहती है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क।
मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए ये जो हिमसावन है क्यों लॉन्च किया गया था, देखिए जितने भी आपके जो कार्यालय होते हैं जैसे एसडीएम ऑफिस है, ब्लॉक है, पंचायत है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हिमसावन को लॉन्च किया गया था 2008 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री वॉज द ऑलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन 1984। देखिए ऑलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था 1984 में, बट ये किस कंट्री की हेल्प से इंडिया में ये शुरू किया गया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा इटली। इटली के हेल्प से हिमाचल प्रदेश में ऑलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 1984 में। एंड एग्जामिनर आपसे देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो ऑलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है हिमाचल में? तो देखिए मेनली ये जो है ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। एंड जो मेन इसकी लोकेशंस हैं वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। पहले आती है आपकी लांजी, फिर है आपकी सरो एंड एक है राजनगर। तो ये जो लोकेशंस हैं यहाँ पे आपको ऑलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज रिवर है उसकी टोटल लेंथ आपको बतानी है वो कितनी है। तो देखिए जो सतलुज रिवर है वो जो कि हिमाचल प्रदेश में फ़्लो करती है उसकी जो लेंथ है वो आपकी है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर के लेंथ में जो सतलुज रिवर है वो फ़्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। देखिए कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखिए एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा बड़ी नदी कौन सी है लेंथ वाइज। अगर आपसे लेंथ वाइज पूछ लिया जाए तो लेंथ वाइज जो सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की वो है सतलुज। अगर आपसे पूछा जाए क्वांटिटी वाइज, देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वांटिटी वाइज अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो है आपकी चिनाब। चिनाब है। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। तीसरा आपसे बन सकता है कि जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर पे कौन सा मेनली जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है। एंड आपको सभी को मालूम है कि भाखड़ा डैम के ऊपर जो रिजर्वायर है उसके रिजर्वायर का नाम क्या है, वो है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक। एंड जो गोविंद सागर लेक है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। तो एग्जामिनर देखिए आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है इन क्वेश्चंस में से, मैं इन सभी को साथ साथ में कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रूलर्स ऑफ चंबा वर कंसिडर्ड द डिसेंडेंट ऑफ। देखिए जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो रूलर्स थे वो किसके डिसेंडेंट, किसके पूर्वज जो हैं वो माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा के जो डिसेंडेंट हैं वो थे चंबा के जो रूलर्स थे उनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जूशिश अ टाइप ऑफ मैरिज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। देखिए जो जूशिश है पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, जूशिश जो है वो एक तरह की मैरिज है। तो ये कौन सी ट्राइब्स में ये जो मैरिज है ये होती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए मेनली ये जो मैरिज है ये कौन सी ट्राइब में होती है, ये है किन्नर। किन्नर जो ट्राइब है उसमें जूशिश टाइप की जो मैरिजेस हैं वो करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय कालीचो पास। कालीचो पास है उससे कौन सी दो जो प्लेसेस हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज लाहौल एंड भरमौर। लाहौल एंड भरमौर जो हैं वो आपके कालीचो पास से कनेक्टेड होते हैं। देखिए इसके बाद जो चंबा एंड पांगी है वो आपका किस पास से कनेक्टेड है, वो आपका है साच पास। देन लाहौल एंड कुल्लू जो हैं वो आपके हैं रोहतांग पास से, ये रोहतांग पास से कनेक्टेड हैं। कुल्लू एंड मंडी जो है इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुल्लू और मंडी जो है वो कौन से पास से कनेक्टेड हैं आपस में, तो वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है डुलची। डुलची पास जो है जिससे कनेक्टेड है आपके कुल्लू एंड मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक फॉसिल पार्ट एट सुकेती एट द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा वाज एस्टोलाइज इन द ईयर। देखिए जो शिवालिक फॉसिल, सॉरी यहाँ पे मैंने पार्ट लिख दिया है, ये वो पार्क है
शिवालिक फॉसिल पार्क जो है, जो कि सुकेती में लोकेटेड है, वो कौन से ईयर में एस्ट्रलाइज हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज HFRI इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, जो आपका हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका है पंथा घाटी, एंड ये जो है ये आपकी लोकेटेड है शिमला में। कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे तो डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका शिमला, एंड पर्टिकुलर लोकेशन अगर आपसे पूछता है तो वो रहेगी पंथा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूरदर्शन केंद्र शिमला वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो जो दूरदर्शन केंद्र शिमला है वो कौन से साल में लॉन्च हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका 1994 में। 1994 में दूरदर्शन केंद्र शिमला जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज विजिटेड बाय गद्दीज ऑन जन्माष्टमी? तो देखिए कौन सी जो लेक है जिसको विजिट किया जाता है हर साल जन्माष्टमी के दौरान गद्दीज के द्वारा? तो देखिए ये जो रिवर है आपकी ये है लामा डल लेक। तो डल लेक जो है जो कि विजिट की जाती है गद्दीज के द्वारा हर साल जन्माष्टमी के टाइम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड इसके अलावा देखिए लेक चंद्रताल जो है वो आपको मालूम है वो आपकी लाहौल एंड स्पीति में है, लाहौल में है। सूरज ताल जो है वो भी आपकी लाहौल में ही स्थित है। देन लेक गढ़दासरू जो है वो आपकी लोकेटेड है चंबा में। एंड लेक लामा डल लेक जो है वो आपकी धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लोकेटेड है। तो आपसे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को घुमा के भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको हर वे में प्रिपेयर रखना है खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ प्रताप सिंह वर्मन अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन चंबा एंड विच प्रिंसली स्टेट? देखिए प्रताप सिंह वर्मन जो राजा था वो था चंबा का, तो उसका एक वॉर हुआ था किसी प्रिंसली स्टेट के साथ। तो वो कौन सी प्रिंसली स्टेट थी? देखिए जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा के टाइम कांगड़ा से इसका एक वॉर हुआ था प्रताप सिंह वर्मन का। एंड अगर आपको देखिए चंबा से रिलेटेड जो भी इनकी वंशावली है, जो भी राजा रहे हैं, अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो मेरी जो चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो हिस्ट्री की जो वीडियो है वो ज़रूर से आप देखो। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने भी राजा हैं चंबा के, जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल में वो वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर से उस वीडियो को देखो। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि देखिए जिस टाइम प्रताप सिंह वर्मन ने जो युद्ध था वो किया था कांगड़ा के राजा के साथ, तो उसका समय जो दिल्ली सल्तनत पे कौन सा समकालीन राजा कौन सा था? देखिए उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी जो था वो था अकबर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि जब प्रताप सिंह वर्मन ने युद्ध किया था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ, तो उस टाइम समकालीन कंटेम्प्रेरी दिल्ली सल्तनत पे कौन सा मुगल एम्परर था? तो वो था आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज फाउंडेड बाय डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान? तो देखिए किस प्रिंसली स्टेट को फाउंड करा था पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका धामी। जो धामी प्रिंसली स्टेट है उसको फाउंडेड बाय पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट ने। एंड जो फाउंडर थे इसके, उनका नाम था, देखिए कहीं कहीं पे कुछ गलत नाम भी मेंशन है, कहीं पे गोविंद भी मेंशन है, लेकिन इसके जो राजा थे जिन्होंने फाउंडर थे वो थे गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह जो थे वो थे फाउंडर धामी प्रिंसली स्टेट के। तो राइट आंसर आपका रहेगा हु वाज द फाउंडर ऑफ धामी प्रिंसली स्टेट? तो वो थे गोवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था, इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर दिव्य हिमाचल बिगिन? तो देखिए जो आपकी न्यूज़पेपर आपका आता है हिमाचल में, दिव्य हिमाचल, उसकी जो पब्लिकेशन थी वो किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1997। देखिए डायरेक्ट आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कभी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको डे जो पर्टिकुलर ईयर्स है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ मलाना इज़ नोन एज। तो देखिए आपको मालूम है कि जो मलाना है वो आपका लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, जो कि आपका काफ़ी फेमस है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एंड इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर रहेगा कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है कांशी। कांशी लैंग्वेज वो कांशी लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ मलाना विलेज, एंड जो मलाना विलेज है वो आपका लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, एंड मलाना जो है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज फॉर्म्ड। तो हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो कब फॉर्म की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 1972। मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जो आपको जो ईयर्स हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे, चाहे वो, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाउंडिंग डे ईयर कौन सा था, लाइक हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, या कभी कभी HPSCBL का पूछ लेते हैं ये, या HPPSC का पूछ लिया, या आपका HPU का पूछ लिया, या आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन ईयर है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ईयर जो हैं वो तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए हर एक चीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये, इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल डैम प्रोजेक्ट बिगन। देखिए जो कोल डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन से साल में शुरू हुआ था, एंड इससे पहले देखिए इसका आंसर देने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो कोल डैम है आपका वो आपका देखिए कौन सी रिवर पे, वो आपका देखिए एक तो लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है यहाँ से। दूसरा है कि ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो ये है सतलुज पे, सतलुज पे ये बना हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं नोट डाउन करने वाली, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं। तो रही बात इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 2004। 2004 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, एंड ये कंप्लीट हुआ था आपका 2015 में। 2015 में ये कंप्लीट हो गया था। एंड इसके अलावा देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन किसने किया था, तो कंस्ट्रक्टेड बाय NTPC। NTPC ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। अब NTPC की फुल फॉर्म क्या है, वो आपकी रहेगी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की फुल फॉर्म ये रही। एंड इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो कितने पावर ये जनरेट करता है, तो देखिए इसकी जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो है आपकी 800 मेगावाट। 800 मेगावाट। तो ये देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, दैट इज़ बिलासपुर। किस रिवर पे लोकेटेड है, वो है सतलुज। इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2004 में, कंप्लीट हुआ 2015 में। इसको बनाया गया था NTPC के द्वारा, एंड इसकी जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो है 800 मेगावाट की। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से। एंड इसके बाद आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, एंड इसका जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आप ज़रूर से कमेंट करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच फिगर इज़ फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ औंडुम्बारा रूलर्स। जो औंडुम्बारा रूलर्स थे उनके द्वारा उनके जो कॉइन्स थे उन पे किस फिगर को पाया गया है, तो इसका आपको बताना है आंसर। क्या वो स्वॉर्ड थी, ट्राइडेंट था, या टेम्पल था, या शिप था। तो इसका जो आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर से देना है। तो आई होप गाइज आपको ये जो HPG से रिलेटेड वीडियोस थी ये काफ़ी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। एंड ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करो चैनल को यार। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोज़ बनाने की। तो यार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।